नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक नई कहानी, दादाजी की बातें। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें जो कहा जा रहा है वह सब सही नहीं है, मगर जब हमें पता चलता है तो हमें इसका एहसास होता है। इसलिए हमें हमेशा सभी की बातों पर ध्यान देना चाहिए। उस घर के सभी लोग परेशान हो चुके थे। हर रोज वही पुरानी बातें जिनका समाधान नहीं था। जब भी वह पुरानी बातें कहना शुरू करते थे तो उनकी बातें कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि कोई भी सुनना नहीं चाहता था। आज समय बदल चुका है, मगर हमारे बाबा जी अपनी पुरानी बातें ही कहते रहते हैं, जबकि आज वैसा नहीं है जैसा कि यह सोचते हैं। हमें लगता है कि यह सब बातें हमेशा कहने के लिए बनी रहती है, मगर ऐसा नहीं है। आप कोई समय भी नहीं देखते हैं और अपनी बातें शुरू कर देते हैं। अभी कुछ देर बाद दादी अंदर से आती है और कहती है कि इनका हर रोज का काम यही है, क्योंकि इनके पास अब काम नहीं है, इसलिए पुरानी बातों को लेकर बैठे रहते हैं। तुम इनकी बात पर ध्यान मत देना और अपना काम करो, क्योंकि यह तो अब मुझे ही सुननी है। तभी पोता अपने काम पर चला जाता है। उसके बाद दादी और दादा अपनी बात पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तभी दादी पूछती है कि तुम हमेशा अपने पोते को परेशान करते रहते हो। तुमने अपने ज़माने में क्या किया था और तुम कैसे काम करते थे? यह सब बातें कहने की क्या ज़रूरत है? हमारा पोता परेशान हो जाता है, लेकिन तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? तुम्हें तो अपनी बातों पर हमेशा ध्यान रहता है। तभी कुछ देर बाद पड़ोसी मिलने आता है और कहता है कि आज आपको हमारे साथ में चलना है। कल मैंने आपको बताया था। तभी दादा चलने के लिए तैयार होते हैं। दादी का सवाल होता है कि कल इससे क्या कहा था और अब कहाँ जा रहे हो? तभी दादा कहते हैं कि फिर वही सवाल कितनी बार कहा है कि जाते हुए नहीं पूछते हैं। दादी कहती है कि तुम कोई भी जवाब नहीं देते हो। कल तुमने कुछ भी नहीं बताया था, आज पूछने पर भी नहीं बताते हो। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचते हो। तभी पड़ोसी आवाज़ लगाता है कि चलना है या नहीं, या आज भी पुरानी बातों को लेकर बैठे रहोगे। तभी दादा बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से आज सभी को पता चल ही गया कि यहाँ पर पुरानी ही बातें होती रहती हैं। तभी दादी कहती है कि जल्दी जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। उसके बाद दादाजी उस आदमी के साथ चले जाते हैं। वह आदमी दादाजी से पूछता है कि जब भी मैंने देखा है तब भी आप दोनों लड़ते ही रहते हो। कल आपका पोता भी यही कह रहा था कि दादाजी हमेशा अपनी पुरानी बातें बताते रहते हैं, जबकि मैंने बहुत बार वह बातें सुनी हैं। मुझे पता है कि दादा अपने ज़माने में बहुत मेहनती थे। अब इन बातों का क्या फ़ायदा? यह सब पुरानी हो गई है, लेकिन वह समझते नहीं हैं। आपका पोता यह सब कह रहा था। मुझे लगता है कि वह आपकी बातों से बोर हो गया है, इसलिए ऐसा कहता रहता है। आपको भी यह सब बातें छोड़नी होगी। दादाजी उस आदमी की ओर देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही उन्हें यह सब बातें कहता रहता हूँ, या मुझे अपनी तारीफ सुनने का कोई शौक़ है? वह आदमी दादाजी की ओर देखता है और पूछता है कि फिर आप ऐसा क्यों करते हो? दादाजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर क्यों आया हूँ, यह बात तुम्हें पता है। वह आदमी कहने लगा कि यह सब मुझे पता है कि आपके साथ में मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि मुझे खेत की फसल को अच्छा करने के लिए आपकी ज़रूरत है। आपको उस चीज़ का ज्ञान है जिससे मेरी फसल बहुत अच्छी होगी। आपको इस बारे में जानकारी है, तभी तो मैं आपके साथ आया हूँ। मैं किसी और को नहीं लेकर जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपको अनुभव से ज़्यादा कोई और होगा।
उसके बाद दादाजी कहते हैं कि यही बात मैं अपने पोते से हर रोज़ कहता हूँ। तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, मगर मैं ऐसा हर रोज़ करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ज़माना बदल चुका है, लेकिन पिछले ज़माने का प्रभाव आज भी है। मेरा पोता बहुत सी बातों को नहीं मानता है, क्योंकि उसे लगता है कि आज का ज़माना कुछ ज़्यादा तेज़ है और उसे सभी बात का हमेशा जल्दी रहती है। वह इस जल्दी में कुछ गलत ना कर दे, इसीलिए हर रोज़ मैं उसे समझाता रहता हूँ, जिससे इसके दिमाग में हमेशा सही और गलत की पहचान करने में जल्दबाजी ना कर दे। इसलिए ऐसा होता है। और तुम समझते हो कि वहाँ मैं अपनी तारीफ करता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। शायद अब वह आदमी दादाजी की बात को समझ गया था। उसके बाद वह आदमी बोला कि आप महान हैं, क्योंकि आप सभी की बातों को समझते हैं। उसके बाद सभी समस्या का हल खोजते हैं। आप हमारे साथ हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम किसी भी मुसीबत से निकल सकते हैं। अगर हम रास्ता भी भटक रहे हो, तो भी आप हमें सही रास्ते पर ले आएंगे। यही बात आप अपने पोते को समझाते हैं, लेकिन मैं कुछ और ही सोच रहा था। आपने सही रास्ता दिखाया है। आप बहुत ही अच्छे हैं। दादाजी ने कहा कि अब तुम तारीफ करने लग गए। उसके बाद वह दोनों सामान लेकर घर आ गए थे। शाम को पोता घर आता है। दादाजी उसे देखते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आज खेती कैसी रही, सब ठीक तरह से हो गया है। पोता दादाजी को देखता है। उसके बाद पोता दादाजी के पास आता है और कहता है कि आपने मुझे हर तरह से काबिल बनाने के लिए अनेक प्रयास करे हैं, मगर मैं समझ नहीं पाया था। हर रोज़ आप मुझे समझाते हैं, मगर मैं आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। आपने मुझे सही रास्ते दिखाए हैं, मगर मैं आपके ज़माने की बातों को नहीं सुन रहा था। दादाजी ने कहा, तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, जिससे तुम्हारा काम बहुत अच्छा हो जाए। हमें और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तुम बातों को समझ गए हो। अब मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो, यही तो मैं चाहता हूँ। उधर दादी भी पूरी बात समझ चुकी थी कि हर रोज़ क्या होता है। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे आपको ऐसी और कहानियाँ सुनने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।